पृथ्वी पर एक घातक वायरस ने 97% मानवता को खत्म कर दिया था और आबादी घटकर केवल 600 मिलियन रह गई। करीब 390 साल पहले ट्रेवर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक मारक विकसित किया जिसने मानवता को बचा लिया, लेकिन इस मारक की वजह से सदियों तक बांझपन की समस्या बढ़ गई। तब से ट्रेवर ने ब्राना नामक एक किलेबंद शहर की स्थापना की जहां से वो मानवता की रक्षा करने के नाम पर शासन कर रहा है। हालांकि अब उसके शासन के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ रहा है। मोनन्स नाम का एक भूमिगत समूह ट्रेवर की सत्ता के खिलाफ खड़ा है। इयॉन फ्लक्स, जो एक मोनन ऑपरेटिव है, को ट्रेवर की निगरानी प्रणाली नष्ट करने का मिशन दिया गया है। एक दिन इयॉन की बहन यूना, जिसे वो मुश्किल से ही देख पाती है, उसे रात के खाने के लिए बुलाती है, लेकिन इयॉन उस दिन मना कर देती है और अपने मिशन पर निकल पड़ती है। वो ट्रेवर के निगरानी स्टेशन को तोड़फोड़ कर शहर के निवासियों का डेटाबेस मिटा देती है। मिशन के बाद जब वो यूना से मिलने जाती है तो पाती है कि ट्रेवर की सेना ने यूना को मार डाला है। दुखी और गुस्से से भरी इयॉन ट्रेवर से बदला लेने की ठान लेती है। मोनन का नेता उसे ट्रेवर को खत्म करने का एक नया मिशन सौंपता है। इस मिशन में इयॉन के साथ उसका दोस्त सिथ हेंड्रा शामिल होता है, जो साइबरनेटिक तकनीक से लैस है। उसके पैरों में ऐसे उपकरण हैं जो उन्हें हाथों की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता देते हैं। जब वे ट्रेवर के मुख्यालय के पास पहुंचते हैं तो शहर की सुरक्षा प्रणाली एक जहरीले कांटों का हमला करती है। सिथ घायल हो जाता है, लेकिन इयॉन को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। उसके पास एक विशेष नक्शा है जो उसे खतरनाक रास्तों से बचने में मदद करता है। ट्रेवर के मुख्यालय में उसका भाई ओरिन सुझाव देता है कि सभी मोनन्स को खत्म कर देना चाहिए। ट्रेवर इससे असहमत होता है और कहता है कि यह शहर की समस्याओं का हल नहीं है। इयॉन, जो अब ट्रेवर के करीब पहुंच चुकी है, महसूस करती है कि उसका नक्शा उसे गुमराह कर रहा है। आखिरकार इयॉन ट्रेवर के सामने पहुंचती है। अब वो केवल बदले के लिए नहीं, बल्कि शहर और मानवता के भविष्य के लिए लड़ रही है। कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर जाती है। इयॉन भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब फ्लैशबैक होते हैं जिससे वो थोड़ा हिचकिचाती है। फिर वो ट्रेवर की कैद में आ जाती है। ट्रेवर उसे कैथरीन नाम से पुकारता है और बताता है कि उनके बीच पहले कभी रिश्ते थे। वो उसे पानी देता है जिसमें एक दवा छिपी होती है जो एक संदेश के रूप में छिपा होता है। इयॉन अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करके भागने में सफल होती है, क्योंकि वो अंगूठी एक छोटा विस्फोट कर सकती है। भागते हुए वो अपनी यादों को जोड़ने की कोशिश करती है। इयॉन को पता चलता है कि उसकी बहन का पुराना प्रेमी अब ट्रेवर के लिए काम कर रहा है और उससे उसे ये जानकारी मिलती है कि ट्रेवर का असली उद्देश्य हमेशा बांझपन का इलाज ढूंढना रहा है। शहर में हर कोई इस बीमारी से अनजान होकर प्रभावित है। वह जानती है कि ओरिन ने उसे ट्रेवर को मारने का मिशन सौंपा था, ताकि अगर ट्रेवर बांझपन का इलाज ढूंढ ले तो उसका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। फिर उसे ये भी पता चलता है कि वो कभी ट्रेवर की पत्नी थी, जो 400 साल पहले मर चुकी थी। वो उन अनगिनत क्लोनों में से एक है जो ट्रेवर ने मानव प्रजनन को फिर से शुरू करने के लिए तैयार किए थे। यह एक प्रयोग था जिसे ट्रेवर को मानवता को बचाने के लिए बार बार दोहराना पड़ा था। इयॉन को ट्रेवर का संदेश मिला, जिसमें पानी के जरिए छिपा एक रास्ता दिखाया गया था। जब इयॉन ट्रेवर का सामना करती है तो उसे एक और गहरा फ्लैशबैक होता है। अपनी यादों से अभिभूत होकर वह ट्रेवर पर हमला करती है और उसे मार देती है, लेकिन जब वह अपनी अंगूठी उठाती है तो वह गलती से एक गुप्त रास्ता खोल देती है। ये रास्ता उसे एक गुप्त भूमिगत पुस्तकालय में ले जाता है, जहां उसे एक बेल्ट मिलती है जो उसे एक हाईटेक प्रयोगशाला में ले जाती है। वहां वो ट्रेवर द्वारा किए गए पुराने प्रयोगों का संग्रह देखती है और अपनी एक तस्वीर पाती है। अब उसे ये चौंकाने वाला सच पता चलता है कि उसे बार बार क्लोन किया गया था। हर क्लोन में उसके मूल स्व का एक हिस्सा था, ताकि ट्रेवर के प्रयोग जारी रह सकें, ताकि वह अपने जीवन को फिर से शुरू कर सके और मानवता के लिए समाधान खोज सके। वो पुस्तकालय में लौट आती है, लेकिन वहां ट्रेवर के एक सहायक द्वारा उस पर हमला किया जाता है। वो एक भयंकर लड़ाई में सहायक को परास्त करने और मारने में सफल हो जाती है और फिर किसी तरह वहां से भाग जाती है। इसी बीच ये खुलासा होता है कि ट्रेवर अभी भी जीवित है और उसने अपने अनुयायियों को आदेश दिया है कि वे इयॉन को बिना किसी नुकसान के पकड़ लें, क्योंकि वह मानता है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेवर के इस आदेश से उसकी योजना को लेकर कुछ नया और बड़ा मोड़ आता है। वहीं ओरिन, जो कि विद्रोह को बढ़ावा दे रहा है, दूसरों को यह विश्वास दिला रहा है कि ट्रेवर मोनन्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो ट्रेवर की नीयत पर सवाल उठा रहा है और उसे एक खतरनाक साझेदारी बता रहा है। अब इयॉन को ये सब समझने की जल्दी है, क्योंकि हालात तेजी से बदल रहे हैं। इयॉन अपनी पहचान और रहस्यमय फ्लैशबैक के बारे में उलझन में है, जो उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। सैंड्रा, जो उसे मिशन पर टिके रहने के लिए प्रेरित करती है, अब उसकी हिचकिचाहट से निराश हो जाती है। वो इयॉन से कहती है कि उसे ट्रेवर और शहर के बारे में सच्चाई का पता लगाना चाहिए, लेकिन इयॉन इससे इनकार कर देती है। इससे गुस्साई सैंड्रा ने उसे जान से मारने की धमकी दी और दोनों के बीच तकरार हो जाती है। लेकिन इयॉन, जो सैंड्रा से जूझ रही थी, अंततः उसे पकड़कर बांध देती है। तभी वह ऊपर उड़ते निगरानी गुब्बारे को देखती है और सब कुछ जोखिम में डालते हुए उस पर कूद जाती है। रस्सी के सहारे वो किसी तरह गुब्बारे में खुद को सुरक्षित कर लेती है। वहां उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात होती है, जो उसे ऐसे अभिवादन करता है जैसे वे पुराने परिचित हों।
वहाँ उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। गुब्बारे में एक डीएनए संग्रह है जिसमें शहर के प्रत्येक नागरिक की आनुवंशिक सामग्री रखी हुई है। इसका मतलब है कि वह और सभी लोग केवल क्लोन हैं जो पीढ़ियों से क्लोनिंग प्रक्रिया के जरिए जीवित रखे गए हैं। ये प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि वायरस के प्रकोप के बाद बांझापन के कारण प्राकृतिक प्रजनन रुक गया था। इयोन को ये भी पता चलता है कि उसकी बहन यूना का पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन वह केवल एक छोटी बच्ची के रूप में है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है कि ओरिन ने यूना को इसलिए मार डाला था क्योंकि वह 400 साल बाद पहली बार स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में सक्षम हुई थी। ट्रेवर, जो गुप्त रूप से बांझापन का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इस प्रक्रिया से प्राकृतिक मानव प्रजनन को फिर से बहाल करना चाहता था। लेकिन ओरिन ने ट्रेवर के मिशन का विरोध किया और क्लोनिंग तकनीक से मिली शक्ति और नियंत्रण को प्राथमिकता दी। उसका लक्ष्य था जनसंख्या को अपने नियंत्रण में रखना और क्लोनिंग के माध्यम से अपनी अमरता सुनिश्चित करना। जब ट्रेवर और ओरिन का संघर्ष शुरू होता है तो ओरिन ट्रेवर को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इयोन ट्रेवर को घायल पाती है और उसकी मदद करती है। वो सावधानी से उसकी गोलियों को निकालकर उसके घावों की देखभाल करती है, लेकिन उसे ये समझ में आता है कि ट्रेवर को अपना शोध पूरा करने के लिए यूना के गर्भावस्था के डेटा की जरूरत है। इयोन ट्रेवर की मदद करने के लिए प्रयोगशाला तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है ताकि वह डेटा को सुरक्षित कर सके और ट्रेवर अपना काम पूरा कर सके। इयोन अब पूरी तरह से संकल्पित है कि उसे ट्रेवर की रक्षा करनी होगी ताकि वह बांझापन का इलाज खोज सके और मानवता का भविष्य सुनिश्चित हो सके। ट्रेवर ने उसे विश्वास दिलाया कि वह इसका हल निकाल लेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले दमनकारी क्लोनिंग सिस्टम को खत्म करना होगा। इयोन चाहती है कि वह निगरानी गुब्बारा नष्ट कर दे जिसमें लाखों लोगों का डीएनए संग्रहित है। हालांकि ट्रेवर हिचकिचाता है और चेतावनी देता है कि अगर वह गुब्बारे को नष्ट करता है तो सभ्यता का अंत हो सकता है, जैसा कि वे जानते हैं। इस बीच कैंड्रा की टीम को ट्रेवर को मारने का आदेश मिलता है। ओरिन उन दोनों को पकड़ लेता है और यह खुलासा करता है कि यूना अकेली नहीं थी जो प्राकृतिक गर्भाधान में सक्षम थी, बल्कि और भी महिलाएं थीं। ओरिन ने इन महिलाओं को सालों से गुप्त रूप से मार दिया था ताकि उसका नियंत्रण बना रहे। कैंड्रा, जो दूर से ये सब देख रही थी, ट्रेवर को खतरे में पाकर इयोन से मानसिक रूप से संपर्क करती है। वो उसे पूरी सच्चाई बताती है और मदद की गुहार लगाती है। इयोन के प्रति अपनी वफादारी के कारण सैंड्रा ट्रेवर की मदद करने का फैसला करती है। वो ओरिन को गोली मार देती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। गोलीबारी के बीच ट्रेवर को फिर से गोली लग जाती है। गुस्साए ओरिन ने सैंड्रा और इयोन को खत्म करने का इरादा करते हुए उन पर मिसाइल से हमला कर दिया, लेकिन बटन, जो अब पूरी तरह से लड़ाई में शामिल हो चुका था, ओरिन को गोली मारने में सफल हो जाता है। अब इयोन, जो क्लोनिंग को खत्म करने के लिए दृढ़ है, साइक्लोन डीएनए आर्काइव गुब्बारे पर चढ़ जाती है और उसमें विस्फोटक लगाना शुरू कर देती है। उसी बुजुर्ग व्यक्ति ने, जिसने उसके डीएनए को संरक्षित किया था, उसे बताया कि उसने यह इसलिए किया था ताकि कैथरीन, इयोन का पिछला रूप, का पुनर्जन्म हो सके। हालांकि इयोन उसे भागने का सुझाव देती है, वह अपने लंबे जीवन और क्लोनिंग प्रणाली के परिणामों से थका हुआ उसे छोड़ने का फैसला करता है। इयोन, जो अब पूरी तरह से इस मिशन को खत्म करने के लिए तैयार है, बम विस्फोट कर देती है और गुब्बारा शहर की बाहरी दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। शहर के नागरिकों को लंबे समय से बताया गया था कि बाहरी दुनिया एक बंजर भूमि है, लेकिन अब सच्चाई सामने आती है। पृथ्वी ठीक हो गई है और प्रकृति शहर की बाहरी दीवारों को पुनः आच्छादित कर रही है। दीवारों के बाहर अब एक नई उम्मीद दिखने लगी है, जो उनके लंबे समय से चले आ रहे कारावास के अंत और एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। यदि वे नष्ट हो जाते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। इयोन का मिशन सफल हो चुका है, जिसने मानवता को स्वतंत्रता दी है और उन्हें एक वास्तविक, अनमोल जीवन का अवसर प्रदान किया है। यह एक नई शुरुआत है जो उनके भविष्य को रोशन करती है। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदी सिनेमा रिकैप्स पर और सिनेमा के सफर में हमसे जुड़े रहें।